Hello viewers, welcome to my YouTube channel Vibrating D Himta. If you want more notification from my channel, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरे वीडियोस को देखना चाहते हो, डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हो, मेरी वीडियोस के अपडेट आपको टाइम पे मिले, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट. Dear viewers, nowadays we are studying about हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश के हिमालयास, हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी और हिमाचल प्रदेश की लेक्स के बारे में हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं. इवन वी हैव वंडरफुल क्विज ऑन द लेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश. लेक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन्स में. सेम हियर इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द ग्लेशियर. व्हाट इज ग्लेशियर? ग्लेशियर क्या होते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, साइज़ कितना है, सबसे बड़ा ग्लेशियर कहाँ पे है, छोटा ग्लेशियर कहाँ है. डियर व्यूअर्स, देयर आर सो मेनी क्वेश्चन एसोसिएटेड विद द ग्लेशियर्स जो हमारे कंपटीशन में आते रहते हैं. आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. सो स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो इफ यू वांट टू नो अबाउट द ग्लेशियर even more than that. Yes viewer, what is a glacier? पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की गतिशील बर्फ राशि को ग्लेशियर कहते हैं. इसे हिमानी या हिमनद और इंग्लिश में ग्लेशियर कहा जाता है. पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की वह गतिशील बर्फ राशि जो अपने भार के कारण पर्वतीय ढलानों के पीछे नीचे की ओर प्रवाहमान होती है, ग्लेशियर कहलाती है. यह हिम राशि सघन होती है और इसकी उत्पत्ति ऐसे इलाकों में होती है जहां हिमपात की क्वांटिटी हिम के क्षय से अधिक होती है और हर वर्ष प्रति वर्ष कुछ मात्रा में हिम यानी बर्फ कुछ खास रूप में बच जाता है. वर्ष दर वर्ष हिम के एकत्र होने से निचली परतों के ऊपर दबाव पड़ता है और वे हिमनद या आइस के रूप में परिवर्तित हो जाती है. यही सघन या थिक हिम राशि अपने भार के कारण ढालों पर प्रभावित होती है जिसे हिमनद कहते हैं. प्राय यह हिमनद नीचे आकर पिघलता है और पिघलने पर जल देता है. अर्थ पर 99% हिमानियाँ ध्रुवों पर ध्रुवीय हिम चादर के रूप में है. इसके अलावा गैर ध्रुवीय क्षेत्रों के हिमनदों को अल्पाइन हिमनद कहा जाता है और ये उन ऊंचे पर्वतों के सहारे पाए जाते हैं जिन पर वर्ष भर ऊपरी हिस्सा बर्फ से ढका रहता है. ये हिमानियाँ समेकित रूप से विश्व के मीठे पानी फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा भंडार है और पृथ्वी की धरातलीय सतह पर पानी के सबसे बड़े भंडार भी यही मानी जाती है. एज फॉर एज कंसर्न अबाउट द फॉर्म्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्लेशियर्स, इसे मुख्य तौर पर 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है. द क्लिफ एंड द सर्क ग्लेशियर्स, कॉन्टिनेंटल आइस शीट्स होती है, एंड द वैली ग्लेशियर्स. हिमाचल प्रदेश में लोकल या स्थानीय भाषा में ग्लेशियर को शीगड़ी के नाम से जाना जाता है एंड बड़ा शीगड़ी इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश. ग्लेशियर की मेजर कंसंट्रेशन हिमाचल प्रदेश में 4 जगहों पे है, नेमली बड़ा बंगाल, लाइंग एमिड्स्ट कांगड़ा, कुल्लू, चंबा एंड लाहौल वैली एंड फीडिंग द रिवर रावी. इन द जोन ऑफ लाहौल स्पीति एंड कुल्लू वैली, फीडिंग ग्लेशियर ट्रिब्यूटरीज ऑफ river Vyas. Near the tri-junction of Kullu, Kinnaur and Spiti, feeding the tributaries of river Vyas and Satluj, Chandra Valley in Lahore district. Dear viewers, अगर हम ग्लेशियर का डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो लाहौल स्पीति में बड़ा शीगड़ी, छोटा शीगड़ी, पांच, कुक्टी, शिफ्टिंग, डिंकामो, तपन, गेफांग also known as मणिमहेश of लाहौल, शिली, समुद्री, बलूंग, तारागिरी, चंद्रा, बागा, कुक्टी, लैंगार, दोक्ष, नीलकंठ, मिलांग, मोकीला और मुखिया, मियार, लेडी ऑफ केलोंग, गैंगस्टांग, पेराड, सोनापनी, गोरा, तकदोंग, मंथोरा, कारपट, उलथम्पू एंड थोरंग आदि. कांगड़ा में बदहल, कुल्लू में पार्वती, दूधो एंड ब्यासकुंड. एज फॉर एज कंसर्न अबाउट शिमला डिस्ट्रिक्ट में एकमात्र ग्लेशियर चंद्रनान है. Dear viewer, there is lot more about the glacier of हिमाचल प्रदेश. ज़्यादातर ग्लेशियर्स हिमाचल प्रदेश में ग्रेटर हिमालयास में लोकेटेड है. बड़ा शीगरी ग्लेशियर इन लाहौल सब डिवीजन फीड चंद्रा रिवर एंड इज लोकेटेड इन द चंद्रा रिवर वैली. एज फॉर एज अबाउट द डायमेंशन, बड़ा शीगरी की लंबाई 25 किलोमीटर और चौड़ाई 3 किलोमीटर है. कैप्टन हारकोट कॉन्कर्ड द शीगरी ग्लेशियर इन 1869
एंड इन 1858 स्टीफनसन ने बड़ा शिगड़ी को ट्रैक किया था। 1970 में बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर्स को इंडियन आर्मी के मेजर बलजीत सिंह ने स्केल किया था, इसको मापा था। वॉकर एंड E.H. Pascoe were the member of Geological Survey team visited Bada Shigri Glacier in 1906. Himalayan mountain system has over 5,000 glaciers. The total number of glaciers found in Himachal Pradesh is 2,500. The Lady of Kelong is the name of glacier in which a dark patch in the middle looks like a female figure walking with a load on her back, hence named by Lady Elshinde. एंड्रयू विल्सन जो एक यूरोपियन यात्री था 1873 में लाहौल स्पीति को या लाहौल को वैली ऑफ ग्लेशियर्स या ग्लेशियर्स की घाटी के नाम से पुकारा था। स्नो एंड एवलांच स्टडीज एस्टेब्लिशमेंट ए विंग ऑफ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट मनाली। सोनापानी ग्लेशियर को सबसे पहले वॉकर एंड पास्को ने 1906 में सर्वे किया था। सोनपानी और गेफांग ग्लेशियर्स को शिमला के रिज मैदान से देखा जा सकता है। जी व्यूअर्स, नाउ स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो बिकॉज अब मैं आपको ग्लेशियर्स से संबंधित 54 क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला में कौन कौन से ग्लेशियर है? बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, चंद्रा, मियार, कुल्टी, सोनापानी, गेफांग, मिलांग, तारागिरी, भागा, मुक्किला, छोटा शिगड़ी, पांचा, शिप्टिंग, दिंकरमो, तापन, शीली, बोरुनाग ग्लेशियर, शामुद्री, लैंगर, तोक्सा, नीलकंठ, गैंगस्तांग, पिराट, गोरा, ताकतुंग, मथोरा एंड कारपत ग्लेशियर्स आते हैं। स्थानीय भाषा में ग्लेशियर को क्या कहा जाता है? शिगड़ी। लाहौल को ग्लेशियर की घाटी 1873 में किसने कहा था? एंड्रयू विल्सन ने। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 25 किलोमीटर लंबाई और 3 किलोमीटर चौड़ाई है। और बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर किस नदी को पानी देता है? बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर चंद्रा नदी को पानी देता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1936 में बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर ने चंद्रा घाटी में भारी तबाही मचाई थी, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश की एक प्रसिद्ध झील का निर्माण हुआ था। यस, चंद्रताल झील। स्टीफन्स और मेजर बलजीत सिंह ने किस वर्ष बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर का सफलतापूर्वक भ्रमण किया था? दैट वाज इन 1958 स्टीफन ने, और वर्ष 70 में मेजर बलजीत सिंह ने। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर लाहौल स्पीति जिला की किस घाटी में स्थित है? चंद्रा घाटी में। चंद्रा ग्लेशियर लाहौल स्पीति जिला के किस ग्लेशियर से अलग होकर बना है? बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से अलग होकर बना है। चंद्रा ग्लेशियर से किस नदी को पानी मिलता है? चंद्रा नदी को। द लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर, केलोंग की महिला हिमनद लाहौल स्पीति जिला के किस स्थान पर है? केलोंग में। द लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 6061 मीटर की ऊंचाई पर। द लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर का नाम द लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर किसने रखा था? अंग्रेजी महिला लेडी एल्शंदे ने। वह ग्लेशियर कौन सा है जिसको देखने पर उसकी आकृति एक महिला की तरह दिखाई देती है, जो कि अपनी पीठ पर भार उठाए हुए प्रतीत होती है? दैट इज द लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर। मियार ग्लेशियर कितने किलोमीटर लंबा है? 12 किलोमीटर। मियार ग्लेशियर से किस नदी को पानी मिलता है? मियार नदी को। कुल्टी ग्लेशियर लाहौल स्पीति जिला में कहां पर है? कोकसर के नजदीक। सोनापानी ग्लेशियर का पहली बार सर्वेक्षण किसने और कब किया? वॉकर और पोस्को ने सन 1906 में। गेफांग ग्लेशियर का नामकरण लाहौल घाटी के किस प्रसिद्ध देवता के नाम पर है? गेफांग देवता के नाम पर। स्थानीय लोग गेफांग ग्लेशियर को क्या कहते हैं? लाहौल का मणिमहेश। गेफांग ग्लेशियर की चोटी स्विट्जरलैंड की किस चोटी से मेल खाती है? मेंटर हॉर्न की चोटी से। गेफांग देवता का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? सरहन में। मिलांग ग्लेशियर कहां स्थित है? कुल्टी के उत्तर में, दारचा और खेकराट के मध्य में। मिलांग ग्लेशियर पर सबसे पहले कब और किसने विजय प्राप्त की थी? 1939 में राष्ट्रीय छात्र संघ के सदस्यों ने। तारागिरी ग्लेशियर कहां पर स्थित है? मिलांग ग्लेशियर के नजदीक में। सोनापानी ग्लेशियर की लंबाई कितनी? 11 किलोमीटर, जो रोहतांग दर्रे से स्पष्ट दिखाई देता है। भागा ग्लेशियर से किस नदी को पानी मिलता है? भागा नदी को। पिराट ग्लेशियर किस जगह के समीप है? पुतरूणी के समीप। पिराट का स्थानीय भाषा में क्या अर्थ होता है? टूटी हुई चट्टान जिसकी एक सुंदर गुफा हो। डियर व्यूअर्स, मोक्किला ग्लेशियर
समुद्र तल से 6478 मीटर की ऊंचाई पर है और यह भागा घाटी में है। यह ग्लेशियर्स भागा नदी को पानी प्रदान करता है और इसकी कुल लंबाई 12 किलोमीटर है। लेट्स नो अबाउट द ग्लेशियर्स ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। कांगड़ा जिला में कौन से प्रमुख ग्लेशियर्स है? भांदल ग्लेशियर और तांतगुरी ग्लेशियर्स। भांदल ग्लेशियर कांगड़ा जिला के बड़ा बंगाल क्षेत्र में है और ये भांदल ग्लेशियर से भांदल नदी को पानी प्रदान करता है। भांदल ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला के दक्षिण पश्चिम में स्थित है? ये पीर पंजाल श्रृंखला के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तांतगिरी ग्लेशियर से कौन सी धारा निकलती है? तांतगुरी धारा। भांदल धारा और तांतगुरी धारा के मिलने से किस नदी का निर्माण होता है? रावी नदी का निर्माण। लेट्स नो अबाउट द ग्लेशियर ऑफ डिस्ट्रिक्ट शिमला। शिमला जिला में कौन सा प्रमुख ग्लेशियर है? चंद्रनान ग्लेशियर जो रोडू क्षेत्र में है। चंद्रनान ग्लेशियर किस नदी को सिंचित करता है? पब्बर नदी को। चंद्रनान ग्लेशियर किस झील के पास है? चंद्रनान झील के पास। और चंद्रनान ग्लेशियर से किस झील को पानी मिलता है? चंद्रनान झील को ही पानी मिलता है। नाउ लेट्स नो अबाउट द ग्लेशियर्स ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। कुल्लू जिला में प्रमुख रूप से ब्यासकुंड ग्लेशियर, दुधौन ग्लेशियर, पार्वती ग्लेशियर और सराउमंगा ग्लेशियर्स है। ब्यासकुंड ग्लेशियर किस नदी को जल प्रदान करता है? ब्यास नदी को। और ब्यासकुंड ग्लेशियर रोहतांग दर्रे के पास स्थित है। व्यासकुंड ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में है? पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में। दुधौन ग्लेशियर की कुल कितनी लंबाई है? 15 किलोमीटर। दुधौन ग्लेशियर से किस नदी को पानी मिलता है? पार्वती नदी को पानी मिलता है। पार्वती ग्लेशियर से किस नदी को पानी मिलता है? पार्वती नदी को। पार्वती ग्लेशियर की कुल कितनी लंबाई है? 15 किलोमीटर। डियर व्यूअर्स, दीज वर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द ग्लेशियर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। आई होप ये क्वेश्चंस आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जरूर हेल्प करेंगे। दैट्स इट व्यूअर्स, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।